अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नियो टेलीविजन के रिपोर्टर को औरत ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। राजा नवाज माही को कत्ल की धमकियां दी जा रही थी। चिन्नौट से उनका ताल्लुक था और बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो रिपोर्टिंग किया करते थे। बहुत बेबाक किस्म के रिपोर्टर थे, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। कत्ल करने के बाद जो कातिला है उसने खुद को भी गोली मार ली, लेकिन चालाकी के साथ गोली उसने टांग पर मारी ताकि वो जिंदा बच सके। नाजिया तो सिर्फ एक आला कार है, असल सरगना जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। नाजिया के दो जो है ख़त, उसमें हौलनाक किस्म की बातें की गई हैं। और आपको बताती चलूं कि 2 साल की उसकी बेटी को किस तरह से कत्ल किया गया, उसने एक स्टोरी भी सुनाई है। ऐसी स्टोरी जिस पे कोई भी सहाफ़ी जो है वो रजामंदी जाहिर नहीं कर रहा, कोई भी सहाफ़ी जो है उसको यकीन नहीं आ रहा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। इनकी फैमिली को बहुत ही कम उम्र सहाफ़ी थे, इतनी उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे थे। जो लोग जानते हैं उनको, वो कहते हैं कि बहुत ही दलेर और बेबाक किस्म का सहाफ़ी था जिसका ताल्लुक चिन्नौट से है। और अक्सर उनकी स्टोरीज़ को मैं भी फॉलो अप करती थी, देखा करती थी। अगर मुझे कोई क्राइम स्टोरी देखनी हो, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर थे वो नियो टेलीविज़न के, और बड़ी जो है बेबाकी के साथ काम करते थे। बहुत अरसे से जो है उनको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही थी, उनको जो है वो ख़त मौसूल होते थे। राजा नवाज माही जो है उन्होंने 5 फरवरी को एक इस तरह से उन्होंने पोस्ट भी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आम सा सहाफ़ी हूँ, इसलिए हमेशा आम आदमी की बात करता हूं। थोड़ा सा जिएंगे लेकिन अपनी मर्जी से जिएंगे। कुछ अरसे से जान से मारने की धमकियां जो है वो मुझे दी जा रही हैं। धमकियां में पर्चियां जो है वो मुझे दी जा रही हैं, भेजी जा रही हैं। ये उन्होंने 5 फरवरी को जो है वो शेयर किया था। यकीन करें, बड़े दुख का मकाम होता है कि अगर कोई इंसान जो है हक की बात करता हो, उनको अगर उनके इलाके की बात करें तो उनको इलाके में बहुत ही बेबाक किस्म के रिपोर्टर के तौर पर जो है जाना जाता था। वो हमेशा जो है दिलेरी की बात किया करते थे और बहुत सारे माफिया को बेनकाब कर रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के माफिया शामिल हैं, मनशियात का कारोबार करने वाले। मैंने उनकी जो डिटेल रिपोर्ट्स देखी हैं, मेरे पास वो फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड थे। किस तरह से जो है वो काम करते थे कि जो गलत लोग हैं उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती थी। स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह भी किया करते थे। तो आज बड़ी ही अफसोसनाक, दिल दहला देने वाली खबर जब पहुंची मुझ तक कि सहाफ़ी राजा नवाज माही को कत्ल कर दिया गया है, यकीन करें दिल टूट गया। क्योंकि इससे पहले भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है और हम अभी उनके दुख और दर्द से बाहर नहीं निकले कि एक और सहाफ़ी जो कि हक और सच पे खड़ा हुआ था उसको मार दिया। सहाफ़ी राजा नवाज माही को कत्ल करने से पहले धमकियां दी जाती रही थी, महीनों से उनको धमकियां दी जा रही हैं। वो अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर चुके हैं, वो बता चुके हैं, अपने चैनल को भी रिपोर्ट कर चुके थे, बताते जा रहे थे कि जी मुझे इस तरह से पर्चियां मिल रही हैं। और बड़ी गंदी सी राइटिंग में जो है वो पर्ची पे लिखा हुआ है कि तेरी जिंदगी के आखिरी चंद दिन और चिन्नौट छोड़ दे वरना तुझे मार दिया जाएगा। इस तरह की जो है धमकियां उनको मिला करती थी। गोली मारी किसने? गोली दिन दिहाड़े जी, ये कोई छुप के वाकया नहीं है। वो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, दिन दिहाड़े जी एक खातून आती हैं जिनका नाम नाजिया बताया जाता है। उन्होंने किस तरह से इनको गोलियां मारी और इन कोशिश थी उस खातून की कि इनकी डेथ मौके पे हो जाए, जो कि हो गई। उसके बाद उस नाजिया ने अपने पाँव पर भी गोली मारी। उसने राजा नवाज पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया। बड़ा आसान होता है, जो बंदा इस दुनिया से चला जा चुका होता है उसने आके गवाही तो नहीं देनी, उसने आके सच्चाई तो नहीं बतानी, उसने आके ये तो नहीं बताना कि भाई ये जो खातून मेरे ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा रही है, जिसने मुझे कत्ल किया है, वो सच बोल रही है या वो किसी एजेंडे पे काम कर रही है। तो ये खातून जी, पहले इनकी कहानी सुन लें। इन्होंने जो है FIR में जो मतलब पुलिस ने इनसे बयान लिया था, इन्होंने बयान में कहानी सुनाई क्योंकि जिंदा है, बिल्कुल ठीक है। इसने अपने पाँव पर गोली इसी वजह से मारी थी कि ये बच जाए। इस खातून ने कहा है, जिसका नाम नाजिया है, कि जी नवाज ने 1 साल पहले उसकी 2.5 साला बेटी के कत्ल की खबरें चलाने और मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए रकम और तलाई जेवरात वसूल किए थे इस खातून से। इस खातून के मुताबिक कि सहाफ़ी को दी गई रकम की मालियत तकरीबन 9 लाख रुपए बनती थी। फिर ये कहती है कि जी मकतूल रकम वापस नहीं कर रहा था, जिस पर DPO चिन्नौट को दरखास्त भी दी थी, मगर रकम वापस ना मिल सकी, इसलिए मैंने इंतहाई कदम उठाया। ये कहानी तो जी उस खातून की है जो उसने
अब हमारे पास जो है वो ये डीपीओ को जो उसने खत जो है लिखा था, दरखास्त लिखी थी, वो भी मेरे पास इसकी कॉपी आ चुकी है। इसने ये सारी कहानी सुनाई है कि जी जो है मेरी बेटी अलीशा जिसकी उम्र 2 से 2.5 साल थी, उसको कत्ल कर दिया गया था, मुकदमा नंबर ब्ला ब्ला, बताया कि वो कहाँ पे रहती है। फिर उसने कहा जी मीडिया पर्सन और नुमाइंदा नियो न्यूज़ पर उसने इल्ज़ाम लगाया था कि जी उसने जो है 2 लाख रुपए का जो है वो पैसे लिए, फिर 5 लाख रुपए के तलाई जेवरात लिए, ब्ला ब्ला, उसने जो कहानी सुनाई थी। और उसने कहा कि जी उसके बाद जो है मेरे पैसे नहीं दे रहे थे, ये इल्ज़ाम लगाया कि जी मुल्जिमान के साथ ये मिलकर जो है मेरे केस को ख़राब करा। बड़ी अजीब सी कहानी थी जो इसने दरखास्त जो है वो डीपीओ साहब ज़िला चिन्नौर को दी थी। उसके बाद जी इसको ये इख्तियार किसने दिया कि इसने जाकर कत्ल कर दिया। अभी ये स्टोरी उस औरत की स्टोरी है जो एक कातिला है, यानी कि एक कातिल की स्टोरी पर आप सुन तो सकते हैं, लेकिन ये काम तो पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को करनी चाहिए। एक ऐसा इंसान, अगर इस औरत की बात को हम छोड़ दें, अगर हम बाकी अहले इलाका, अहले मोहल्ला और चिन्नौर के लोगों की बात करें, रोज़ का उनका मामला था पुलिस के साथ, अगर हम उनकी बात करें तो उनके मुताबिक तो बिल्कुल अलग स्टांस है। वो कहते हैं कि जी बहुत ही अच्छे इंसान थे, बिला वजह उनको कत्ल किया गया है। उनको जो है बड़े अरसे से जो है राजा नवाज को कत्ल की धमकियां दी जा रही थी कि चिन्नौर छोड़ के जाओ। तो हमने तो उनको हमेशा एक जानबाज सहाफ़ी की तरह देखा और हमेशा वो हक और सच के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। तो ये जो खातून इस वक्त कहानी सुना रही है, इस पर यकीन करने को एज अ सहाफ़ी, एज अ जर्नलिस्ट मेरा तो दिल नहीं करता। इसकी तो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि जब एक बंदा इस दुनिया से चला गया तो उसमें तो आप जिनसी ज्यादती का भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे करोड़ों रुपए उसने लिए, मेरा घर उसने अपने नाम करा लिया। ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अगले बंदे को तो सफाई का मौका ही नहीं मिलेगा। अगले बंदे को सफाई का मौका तो तब दिया जाता अगर उसको ये मारती ना, इसने उसको कत्ल कर दिया है। पीछे के मामला देखने चाहिए कि भाई किसने इसके ऊपर जो है ये प्रेशर डाला, कौन माफिया पीछे था जो पहले उनको निकलने की धमकियां दे रहा था कि चिन्नौर तुम छोड़ के जाओ। क्यों धमकियां दी जा रही थी चिन्नौर छोड़ के जाने की? क्या था ऐसा इस इंसान के अंदर, क्या चीजें वो एक्सपोज कर रहे थे? और एक्सपोज करने के लिए जब उन्होंने को एक्सपोज करना बंद नहीं किया, इस माफिया के खिलाफ वो आवाज बुलंद करते रहे, वो बताते रहे कि मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, तो एक अजीब सी औरत सामने निकल के आती है और आकर वो गोली मार देती है और उसके बाद अपनी टांग पर गोली मारती है। सबको पता है कि अगर हाथ टांग पर गोली लगे तो इंसान जो है मरता तो है नहीं, बचा ही लिया जाता है। तो दिन दिहाड़े इस औरत के पास गन कहां से आई, किसने गन दी, किस माफिया के साथ मिली हुई है, जो इल्जामात लगा रही है वो कितने सच्चे हैं, क्या सारी स्टोरी है, इसको तो जो है पुलिस ही क्लियर कर सकती है। और पुलिस को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पुलिस के साथ जो है वो आवाज बनते थे, पुलिस के साथ वो ऑपरेशंस किया करते थे, पुलिस के साथ जो है वो ताउन किया करते थे। तो पुलिस का भी ये काम है कि हर हाल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और ये खातून जो इस वक्त निकल के सामने आई है, इनकी बात में कितनी सच्चाई है, इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। रिपोर्टर को पैसे कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है, इस खातून के पास इतने पैसे कहां से आए, क्या सारा मामला था, इनके पास कोई सबूत क्यों नहीं है, औरत के पास पिस्टल कहां से आई और उसको गोली चलाना, मतलब किस तरह से पिस्टल चलाना आई, गोलियां कहां से आई, ये सारी की सारी बात जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यानी कि कितनी अजीब सी बात है कि जिसने इनकी बेटी को कत्ल किया है बकौल इनके, इन्होंने उसको नहीं कत्ल किया, उसको नहीं जाके मारा, और इन्होंने उस रिपोर्टर को मार दिया जिसको इतने अरसे से जो है चिन्नौर छोड़ने की धमकियां दी जा रही थी। तो दाल काली नहीं जनाब, पूरी दाल में तिनके नहीं है, कंकरियां नहीं है, पूरी दाल जो है इस वक्त काली लग रही है। और मामला हर हाल में जो है वो ऊपर तक जाना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। और ये जो औरत कातिला है इसकी मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन होकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।